my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो बहुत ही मिरेकुलस सक्सेस स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सैमी को सितंबर 2023 से जानता हूँ, लेकिन मैं दिसंबर 2023 से उसको फॉलो करना शुरू किया। मैं उसके वीडियोस से बहुत कुछ सीखा हूँ। चलिए मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि ये बहुत लंबी लिखी गई है और मैंने पहले से ही कोशिश की शॉर्ट में बताने की, बिना डिटेल्स को मिस करे। 3 नवंबर 2024 5 बजे मेरे पापा और मैंने हमारे 2 डॉग्स मीट एंड ग्रीट को पेट केयर टेकर के पास छोड़ने का डिसाइड किया। हम लोग मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अगले 2 दिनों में चाइना जाने वाले थे। सभी दोस्त और रिश्तेदारों ने मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए फ़्लाइट टिकट्स ले ली थी। अचानक मुझे मेरी मदर की कॉल आई कि वो एम्बुलेंस में है और हॉस्पिटल जा रही हैं। वो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे क्योंकि मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। मेरी मदर की एज 58 है और वो हमेशा स्वस्थ और फिट रही हैं। उन्हें कभी कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ। हम तुरंत वहाँ से निकले और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में मेरे पापा बड़बड़ाने लगे। उनके मुंह से बहुत सारी नकारात्मक बातें निकल रही थी। सच कहूँ तो बहुत सारी चिंताजनक बातें निकल रही थी हमारे मन से। इसके अलावा मेरी मदर का 1 साल पहले ही मेडिकल कार्ड ख़त्म हो गया था और मेरी बहन की शादी का क्या। हम ट्रिप कैंसिल करने का भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर हम शादी में नहीं गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सो मैंने अपने डैड से कहा, हमें अभी इस तरह सोचना बंद करना होगा। हमें चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए। सबसे बुरे के बारे में मत सोचो। मैं भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत चौंकाने वाली खबर थी। जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा तो मैंने मन ही मन अफर्म करना शुरू किया। मैं सेल्फ टॉक करने लगा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, वो ठीक हो जाएंगी। तुम्हें पता है वो बहुत स्वस्थ हैं। वास्तव में उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर को उनके शरीर में कुछ नहीं मिला। सब कुछ सही होने जा रहा है। मेरे जीवन में सदैव चमत्कार होते रहते हैं। ये घटना सच नहीं है। मैं हॉस्पिटल तक पूरे रास्ते ये कहता रहा। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरी माँ व्हीलचेयर पर बैठी हुई वेट कर रही थी। इस समय मेरी मदर स्टेबल नहीं लग रही थी। मेरी मदर बोल रही थी लेकिन वो पीली दिख रही थी। उन्होंने बताया कि अपनी सहेली के साथ खाना खाते समय कुछ उठाते समय उनकी मांसपेशियों में मोच आ गई थी। कुछ सेकंड्स के बाद उन्हें पसीना आने लगा, सांस लेने में कठिनाई होनी शुरू हो गई। उनकी छाती में बहुत दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। इसलिए उनकी सहेली ने एम्बुलेंस बुलाई। क्यू में वेट करते हुए मैं थोड़ा सा शांत हो गया। मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। अचानक मैंने सुना कि मेरी मदर कह रही हैं कि उनकी पीठ में फिर से दर्द होना शुरू हो गया है। उन्हें पसीना आने लगा और उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी और वो हमसे बोल रही थी कि कुछ करो, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हम सब उस समय लॉबी में थे अपनी टर्न की वेट करते हुए। मैंने अफर्मेशन करना शुरू किया, दिस इज़ नॉट द रिजल्ट आई वांट। मेरे पापा कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस दर्द कम करने के लिए उनकी पीठ पर हल्की मालिश कर रहे थे। मैं अपनी अफर्मेशन करने लगा। मेरी अफर्मेशन थी, आई रियली वांट दिस टू बी मिरेकल। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि ये एक चमत्कार हो। सेकेंड अफर्मेशन, आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट। मैं खुद को साबित कर दूंगा मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने खुद को मोटिवेट किया। उन पलों में मैं बार बार खुद को ट्रैक पर लेके आने की कोशिश कर रहा था और अफर्म करने की कोशिश करता रहा। अफर्मेशन करते हुए खुद से पिक्चर्स माइंड में आती रही, पर वो क्लियर नहीं थी। 35 मिनट्स वेट करने के बाद मेरी मॉम की टर्न आई। डॉक्टर ने कुछ पूछा, फिर फुल मेडिकल चेकअप हुआ। ब्लड टेस्ट, ECG, पल्स ऑक्सीमीटर, एक्सरेज और पेन
पेन किलर दिए। 2 घंटे के प्रोसेस के बाद ब्लड की रिपोर्ट आई और डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। मेरी मदर के अबनॉर्मल होने का कोई प्रूफ नहीं था। सो उन्होंने मीन्स डॉक्टर ने डिसाइड किया कि मेरी मदर को नॉन एमरजेंसी पेशेंट जोन में रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो नर्स की व्यवस्था करेंगे ताकि वो उन्हें बेहतर महसूस करवाने के लिए IV ड्रिप लगा सकें। हमने 1 और घंटा कतार में बिताया। हम IV ड्रिप की वेट कर रहे थे। ये हाफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। यहाँ बहुत सारे पेशेंट थे और हर प्रक्रिया के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। धीरे धीरे मेरी मदर में सबसे बुरे लक्षण दिखने लगे। वो शिकायत करती थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, शरीर कांपने लगा, पीठ दर्द हो रहा था। फिर उनको वॉमिटिंग हुई। दर्द हर 10-15 मिनट में आता था और चला जाता था। ये दर्द बंद नहीं हो रहा था। मेरी मदर रोने लगी क्योंकि उन्हें दर्द मार रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे 3D ट्रिगर कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं नर्स के पास गया हेल्प के लिए। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया कि दोबारा मॉम को चेक करो। उन्होंने कहा IV ड्रिप की वेट करो, वो सही हो जाएंगी। डॉक्टर बोले ये नॉर्मल प्रोसेस है, IV ड्रिप की वेट करो। मैंने अपने माइंड को बोला व्हाट, एक्सक्यूज़ मी, मेरी मॉम की जान को खतरा है और तुम इतने निर्दयी हो। मैं बहुत परेशान हो गया। 3D में वो चीज़ें दिखाई जा रही थी जो मुझे पसंद नहीं थी। मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था तो मैंने कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए क्योंकि मेरी माँ को मैं दर्द में तड़पते देखना अस्वीकार्य और असहनीय था। इसीलिए मैंने अपनी मदर को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने का सोचा। मैंने अपने एक दोस्त जो डॉक्टर थे उनसे सलाह लेने का सोचा, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गूगल सर्च करने पर एक और हॉस्पिटल नंबर देखा, उन्हें कॉल की तो वो बोले कि आपको करंट डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी। मैंने करंट डॉक्टर से डिस्चार्ज के लिए बोला तो डॉक्टर ने मेरी रिक्वेस्ट को हटा दिया और बोले कि आपको कोई राइट नहीं है हमारे पेशेंट के आसपास घूमने का। देन वो बोले कि IV ड्रिप की वेट करना नॉर्मल प्रोसेस है, आपको वेट करनी है। वो इस बात से नाखुश थे कि मैं उनके काम में बाधा डाल रहा हूँ। आपको पता है मैंने बहुत वेट किया। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उनके रूम से चला गया। मैं कम्प्लीटली हेल्पलेस था, अकेला था। मैं कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ अफर्मेशन कर सकता था। मैंने फ़्लाइट टिकट भी कैंसिल करने का सोचा। देन मैंने खुद को बोला नो वे, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। हम सब बहन की शादी अटेंड करेंगे। इनफैक्ट मॉम बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपने दिमाग को कमांड देना शुरू किया। ऑल दीज शिट्स मस्ट एंड नाउ, एवरीवन मस्ट फॉलो माई कमांड। यस, एवरी सिंगल पर्सन हियर मस्ट फॉलो माई कमांड। दिस इज माई वर्ड, माई रियलिटी। आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ओनली गुड थिंग्स कैन बी मैनिफेस्टेड। आई एम चार्ज ऑफ एवरीथिंग। मैं ये बार बार अफर्म करने लगा। मुझे बहुत गुस्सा और डिसअपॉइंट था, लेकिन मैंने अफर्मेशन स्टार्ट रखी। मैंने खुद को डगमगाने नहीं दिया। मैंने खुद को परसिस्ट रखा। अफर्मेशन के दौरान मैं अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। जब भी मुझे लगा मेरा ब्रेन थक चुका है, मैं थोड़ा सा आराम करता और फिर अफर्म करना स्टार्ट कर देता। 30 मिनट्स या इससे भी कम समय में 3D बदलने लगी। डॉक्टर ने सोचा कि मेरी मॉम को एमरजेंसी रूम में रखना चाहिए। एक और डॉक्टर आया, उसने भी हेल्प करी। IV ड्रिप भी नहीं लगी। सब कुछ तेज़ी से बदलना शुरू हो गया। मैंने तब तक दृढ़ रहकर अफर्मेशन की जब तक वो चीज़ें मुझे नहीं मिली जो मैं चाहता था। कुछ नर्स मेरी माँ की मदद के लिए आई। डॉक्टर ने और टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, इंजेक्शन लगाए। हमें हमारी मदर के साथ रहने की मनाही थी। मैं बाहर रहकर अफर्म करता रहा। डॉक्टर और नर्स अपने काम करने में व्यस्त थे। मैं अफर्म कर रहा था। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है अफर्मेशन में, स्पेशली जब आपके पास
ऑपोजिट थॉट्स और डाउट्स हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं परसिस्टेंस इज़ हैविंग फेथ। परसिस्ट का मतलब है विश्वास करना। बहुत टेस्ट के बाद भी डॉक्टर्स को टेस्ट में कुछ भी नहीं मिला। मेरी मॉम स्टेबल हो गई, उन्हें कोई पेन नहीं हो रहा था और वो सो गई। डॉक्टर सचमुच अपना सिर खुजला रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये मैंने ही किया है, अफर्म करके। अभी रात के 12:50 बजे हैं। मेरी मॉम की हालत स्टेबल थी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने अभी ये निर्णय नहीं लिया कि हमें कब तक छुट्टी दी जाए। मुझे नींद आ रही थी और मुझे सोना था, पर छुट्टी नहीं मिल रही थी। सो मैंने अफर्म किया कि मेरी मदर को 2 बजे छुट्टी मिल गई है। मैंने अफर्म किया। उन्होंने मेरी मॉम को 1:53 AM को छुट्टी दे दी। देन लोएस्ट मेडिकल बिल आफ्टर डिस्चार्ज के लिए फॉर्म करना स्टार्ट करा। एंड में हमें सिर्फ RM 145 के पे करने पड़े। इन द एंड हम चाइना गए और सिस्टर की मैरिज को अटेंड किया, मेरी मॉम की ग्रेटेस्ट हेल्थ के साथ। सो सक्सेस स्टोरी बहुत बड़ी है। मैंने ये इसलिए शेयर करी है कि जब आप परसिस्ट रहते हो ना तो आप मिरेकल्स करते हो। इनकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल थी, ये अपनी मॉम को उस हालात में भी देख कर बार बार अफर्म कर रहे थे। ये डगमगा रहे थे, इनको गुस्सा आ रहा था। 3D इनको बहुत कुछ दिखा रहा था, बट ये फिर भी परसिस्ट रहे। इन्होंने कहा कि परसिस्टेंस का मतलब है विश्वास, कि आपका अफर्मेशन पे कितना विश्वास है। 3D आपको कुछ भी दिखा रही है, बट आप अफर्म करना मत छोड़ो। इस सक्सेस स्टोरी से ये सीखने को मिला है कि कोई भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, 3D कुछ भी दिखा रहा हो, आप डगमगा रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तब भी अफर्म करना मत छोड़ो। परसिस्ट रहो, अफर्म करते रहो। 3D खुद ब खुद बदलना स्टार्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।